अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वलीद आरफीन और आप देख रहे हैं वलीद व्लॉग्स। फ़ोटोग्राफ़ी के इस व्लॉग में जो आज का हम ज़िक्र करेंगे, जिस हस्ती का, जिस शख्सियत का, वो है ज़हूर सालमी। जी बिल्कुल, आज से करीबन 4 साल पहले बहुत ही अफसोसनाक एक ख़बर मौसूल हुई। फ़ोटोग्राफ़ी की दुनिया में एक जो है सफ़े मातम बिछ गया कि ज़हूर सालमी साहब अपने जो है बाटा ग्राम के मुकाम पर जो है पता चला हमें कि उनकी जो जीप थी वो खाई से गिर गई और उनके साथ उनके फ़ारूक शहज़ाद जो एक दोस्त थे वो भी जो है अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस बात की जो इत्तला है हमें एक दिन बाद मिली थी, 4 मार्च को। और मुझे जो पता चला वो तारिक हमीद सुलेमानी साहब जो हमारे मोहतरम उस्ताद हैं, उनके तवस्सुल से पता चला। उन्होंने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे। तो पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये ऐसा सानिया हुआ है। तो लेकिन जब मुख्तलिफ़ ज़राए से ख़बरें सामने आना शुरू हुई तो जो है इस बात का जो है दिल पे हाथ रख के जो है ना यकीन करना पड़ा कि बेशक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सबको इस दुनिया फ़ानी से जाना ही है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं चूँकि ख़ुद इनसे इंस्पायर्ड था, तो मेरा जो ये कैमरा लेने का जो मकसद था, जब मैंने लिया था तो इनके क्लिक्स देखकर ही लिया था। और ये बात मैं आज सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा हुआ है। मैंने इनका बर्ड ऑफ पैराडाइज का जो है ना एक क्लिक देखा था, जिसकी वजह से उस वक्त मैं इंस्टा प्रिंट पे जॉब करता था और ये इंस्टा प्रिंट पे ज़हूर सालमी साहब आया करते थे प्रिंटिंग कराने। और मैं हैरान हूँ, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। और मुलाकात इसलिए नहीं हुई, शायद लिखी नहीं थी। तो मेरे जो वहाँ पे सीनियर हैं खुर्रम शहज़ाद साहब, जो अभी भी इंस्टा प्रिंट पे ही होते हैं, उनके पास ये काम करवाने आया करते थे। और खैर उस वक्त मैंने कैमरा तो था नहीं मेरे पास। एक बार मैं ऐसे ही स्क्रीन पे जो है ये क्लिक्स देख रहा था कि यार ये जो आप देख रहे हैं बर्ड ऑफ पैराडाइज, एक माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही है। तो मैं ये देख रहा था, पीछे से मेरे उस्ताद खुर्रम साहब जो हैं कहते हैं तेनों पता भी है किंदी तस्वीर हैगी है। तो मैं कहूँ कि नहीं बताएं, कहते यार ये बंदा ना इतने साढ़े को आंदा है प्रिंटिंग करान। तो मैं परेशान, मैंने कहा यार वाकई आता है। तो खैर उन्होंने फिर डिस्कस किया, उन्होंने बताया कि जो ये है ना ये ज़हूर साहब हैं, वो ज़हूर के नाम से जानते थे। कहते ज़हूर भाई हैं हमारे, ये आते हैं, बड़े अच्छी नेचर के बंदे हैं। खैर मेरा तो जाहिर सी बात है कि मैंने कहा यार एक बंदा करीब है, मैं भी इसी इदारे में काम करता हूँ और ये यहाँ से होके भी चले जाते हैं और पता नहीं चलता कब आते हैं कब जाते हैं। मतलब मैं भी अब जाहिर सी बात है स्क्रीन कंप्यूटर की तरफ देख के काम कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता पीछे से कभी कोई क्लाइंट आया गया, किसी की खबरगिरी नहीं रहती। तो इस हवाले से बस ये मैंने मौका मिस किया कि इनको, खैर मैंने मेरे अंदर एक ज़ौक़ पैदा हुआ यार कि शायद डीएसएलआर ले लेंगे तो शायद हम भी ऐसी तस्वीरें उतारना शुरू कर देंगे। तो देखें ना इस पिक्चर में क्लैरिटी कितनी है, एक मैसेज है इनका। आप कोई भी इमेज देख लें, उसमें एक स्टोरी है। आप तस्वीर आपसे बातें करना शुरू कर देती है, तस्वीर को किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ही था कि बस मुलाकात तो हो नहीं पाई। खैर अभी वो हयात ही थे उन दिनों, 2000 आई गेस कोई 17 की बात है। तो बस डीएसएलआर लिया, फिर वो फ़ोटो वॉक्स में लग गए, इधर उधर करते कराते ना। 2018 की जब बात आई ना, 4 तारीख को जब सुबह सुबह मैसेज देखा तारिक साहब का कि ज़हूर सालमी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो यकीन करें बहुत जो है ना दिल को एक अजीब सी कैफियत थी कि मैं उनसे मिल नहीं सका। एक जो रंज और एक मलाल रहा ना वो अभी तक है, और एक इल्म का समंदर था जो कि वो अब जो है ना हमें नहीं है। तो उनकी यादें तो जिन लोगों के साथ उनका उठना बैठना था वो बेहतर जानते होंगे कि उनके जो बात करने का तरीका, उनके काम का तरीका। तो बस मेरे लिए वो एक सोल टीचर की तरह थे।
अब ये है कि उनकी तस्वीरों से हम सीखते हैं, देखते हैं, और आने वाली जो यंग जनरेशन है और जो फोटोग्राफी और या वाइल्ड लाइफ या नेचर के हवाले से अगर इंस्पिरेशन लेना चाहती है, तो मैं समझता हूँ कि ज़हूर सालमी साहब का काम देखें और उसको समझ आएगी आपको कि कोई काम है, कोई पाकिस्तान में कोई बंदा जो है, पाया नाज का बंदा, जो अगर हम कहें कि वाइल्ड लाइफ के जो पायनियर अगर कहा जाए ना, तो ये गलत ना होगा, ठीक है। ये ज़हूर सालमी साहब जो हैं, इन्होंने बुनियाद रखी, समझ लें। ये नेशनल ज्योग्राफिक के साथ भी जो है इन्होंने प्रोजेक्ट जो है इंडस रिवर में जो ब्लाइंड डॉल्फिन है हमारी, उनके हवाले से इन्होंने काम किया हुआ है। तो जो है इसके अलावा WWF के साथ भी ये काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहे हैं। तो इनके क्लिक्स जो है ना बहुत ही मज़ेदार हैं। मैं क्या बताऊं, मेरी ज़ुबान इस लायक नहीं है कि मैं एक इतने बड़े लेजेंड के बारे में जो है ना कोई बात कर सकूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि उनका कुछ अगर काम दिखा सकूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ये बर्ड ऑफ पैराडाइज से। अच्छा, ये तस्वीर थी जिसको देख के मैंने DSLR लेने का शौक़ पाला, ठीक है। मुझे नहीं पता था वल्लाह आलम इसके पीछे कौन बंदा है कौन नहीं है, बस पाकिस्तानी भी नहीं था, ये भी नहीं पता था, ठीक है। बस वो एक तस्वीर का देखना था कि बस उसके बारे में तजस्सुस हुआ जब मेरे उस्ताद खुरम भाई ने कहा कि यार ये तो ज़हूर भाई ने अपने इत्थे आंदे होंदे ने। तो मैंने कहा यार एक बंदा इधर आता है कहीं, मैंने कहा भाई मुलाकात कराना, जब भी आए ना उनको लाजमी रोकना। अच्छा, उनमें एक ख़ासियत ये बड़ी अच्छी थी कि वो जब भी आते थे ना, खुरम साहब के अल्फाज हैं कि वो अपना डाटा अपनी उसमें जो लाते थे, अपने निगरानी में काम करवाते थे कंप्यूटर पे बैठ के, और उसी टाइम कहते थे इसको भाई अभी के अभी डिलीट कर दें। मींस के कॉपीराइट का जो इशू है, जो हमारे यहाँ अक्सर ब्रेक किया जाता है, किसी का इमेज उठा के आप कहीं पे बेच देते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, कहीं वेब पे लगा देते हैं, कुछ भी, मतलब इसको तो कुछ समझा ही नहीं जाता। कोई आर्टिस्ट को इज़्ज़त कदर देनी तो है हमारे माशरे में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में स्पेशली बिल्कुल नहीं है। चोरी, ये चोरी में आता है सरासर, मैं कहूँगा ये चोरी है। आप किसी का इमेज, किसी की मेहनत जो है बग़ैर उसकी इजाज़त के, बग़ैर उसको एट्रीब्यूट दिए, कोई इसका नाम लिए आप उसको यूज़ कर लें अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो इस हवाले से वो अपना पूरा ख्याल रखते थे, क्योंकि वो किसी जिस भी फर्म के लिए काम कर रहे होते थे, वो उनकी प्राइवेसी होती है, ठीक है। तो अब देखें ना, जैसे अब आप कह रहे होंगे कि नहीं यार ये तस्वीर, अगर किसी के दिल में ख्याल आ भी रहा है कि नहीं ये तस्वीर को क्या यूज़ कर लेगा, कोई क्या कर लेगा, अब ये उनका काम है, ये उनका पैशन है, ये उनकी जॉब है। अब मैं एज अ वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र, अगर मैं कोई आपके घर का वेडिंग शूट करता हूँ और वो इमेजेस मैं अपने यूज़ कर लूँ, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने, अगर मेरी कोई शॉप हो, मैं वहाँ पे डिस्प्ले कर दूँ, बाहर गेट पे वो तस्वीरें लगा दूँ, तो आप आएंगे ना, मुझे पकड़ने आएंगे ना कि भाई ये क्या किया आपने, हमारी घर की तस्वीरें लगा दी इस तरह से। मींस कि ये भी उनकी अपनी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल उनकी चीज़ है। तो इसको जो है, जब मैं नहीं आपकी तस्वीरें इस तरह कर सकता तो बग़ैर इजाज़त के, तो आपको भी हक़ नहीं पहुंचता कि किसी की आर्टिस्ट की तस्वीरों को बग़ैर इजाज़त के और बग़ैर उसको ट्रिब्यूट दिए आप उसका मिसयूज़ करें। तो ये आदत जो है ना उनकी एक अच्छी थी, और वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। खैर, अब इस इमेज के पीछे बयान करने की ज़रूरत नहीं है, इमेज खुद बात कर रही है कि एक ममता है परिंदे में वो, और बच्चे की मासूमियत देखें, जो उसका चिक है छोटा सा, कितनी बारीक सी वो पत्ते की टहनी पे बैठा हुआ है, और उसकी ग्रिप देखें, मुंह खुला हुआ है उसका, बिल्कुल एक उम्मीद है, एक आस है उसके पास कि मेरे मुंह खुलेगा तो मेरे अंदर जो भी माँ या बाप आके खाना देगा। तो ये पिक्चर जो है ना अपने आप में, और पीछे ग्रीनरी जो बूके आया, ब्लर, फैंटास्टिक। मैं कहता हूँ कि स्पीचलेस है ये काम, ठीक है। और ये काम तुक्के से नहीं आते हैं, ठीक है। ये होता है समटाइम्स, तुक्का लगता है, लेकिन इसके पीछे तुक्का नहीं है, ये मुझे पता है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। चलें, सबसे पहले तो हम देखते हैं जी, इसका नाम है बर्ड ऑफ पैराडाइज। अच्छा जी, इसमें ज़हूर भाई ने अपनी हयात में ही ये पिक्चर जो है ना फ्लिकर पे अपलोड की थी, और उसके साथ अपने कॉपीराइट्स भी शामिल किए हैं।
और साथ ये उन्हीं की तहरीर करदा अल्फाज हैं जो मैं पढ़ने लगा हूँ, ये उनके ही टाइप करदा अल्फाज हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन यूजिंग दिस इमेज प्लीज़ कॉन्टैक्ट ज़हूर सालमी, प्लीज़ डू नॉट यूज़ विदाउट परमिशन। देखा, ये जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे, और उन्होंने इसीलिए देखे ना फर्स्ट चीज़ ही कैप्शन में ये लगा दी कि मेरी बग़ैर इजाज़त के कोई इसको यूज़ ना करे। गो के ऊपर जो है हल्का सा वाटर मार्क है, लेकिन लोग ऐसे भी हैं जो फ़नकार बनते हैं और वाटर मार्क को उड़ा देते हैं। अच्छा जी, विन शॉट है, थोड़ी सी इसके बारे में ज़रा बता दूं कि दिस बर्ड वर्किंग अ वेरी स्ट्रगलिंग, ठीक है। अच्छा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो परिंदा है ना, ये बहुत मेहनत करने वाला जो है ना पाया जाता है। फ्रॉम 3 years आई वॉज वर्किंग ऑन दिस पिक्चर। ओ खैर, 3 सालों से मैं इस तस्वीर के लिए काम कर रहा था। ओह गॉड। फॉलोइंग दैम, उनका पीछा करते हुए। समटाइम्स आई विजिटेड दैट प्लेस बिफोर ब्रीडिंग एंड समटाइम आफ्टर इट। वो कह रहे हैं कि कभी तो मैं इनकी ब्रीडिंग सीजन से पहले पहुंच जाया करता था, कभी मुझे ब्रीडिंग के बाद पहुंचता था। मींस के वो इनको ट्रैक कर रहे थे। और ऐसे हजरात जो देख रहे हो जिनको पता ना हो कि बर्डिंग कैसे की जाती है, वैसे मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मैंने अपने सुना है सीनियर हजरात से, वो यही होता है कि आपको ऑफ रोड जाना पड़ता है, फॉरेस्ट में जाके कई रातें गुजारनी पड़ती हैं, और ऐसी कैमोफ्लाज पहनना पड़ता है। कैमोफ्लाज एक ऐसा वो होता है कपड़े होते हैं कि आप जंगल में होते हैं ना, यानी जैसे फौजी लोग पहनते हैं जंग के दौरान पत्तों में छुपने के लिए, इसी तरह एक फ़ोटोग्राफर्स का भी जो है ना कैंपिंग के वाले से किट में शामिल होता है। वो कैमोफ्लाज एक होता है, वो आप अपने कैमरे के लेंस के ऊपर भी लगा देते हैं, यहाँ पे सारा वो रैप हो जाता है, और आपकी टोपी भी उस कलर की होती है। मीन्स कि आप पत्तों में छुपे होते हैं तो आपको कोई जानवर जो है ना फील नहीं कर सकता कि ये इंसान है, क्योंकि ये सब परिंदे जानवर ये इंसानों से ज़रा भागते हैं, थोड़े डरपोक होते हैं, इस हवाले से तो है। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ये एक मैं कहता हूँ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स में से आता है कि आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ। इसमें हौसला और सब्र बहुत चाहिए। घर से दूर तो बंदा निकलता ही है, ठीक है। हम घर से बाहर वैसे चले जाएं, कोई बस में बैठे लेट हो जाए, हम कहते हैं यार की करना पे यार, छेती कर में घर जाना है। तो यहाँ पे सब्र बहुत काम देता है। यहाँ पे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कोई पता नहीं होता, आपके हफ्ता लगना है, महीना लगना है। वो कह रहे मैं 3 साल से इनको ट्रैक कर रहा हूँ। देन फाइनली आई डिसाइडेड टू स्टे फॉर दिस शॉट एंड आफ्टर 2 months एफर्ट आई एम सक्सीडेड टू टेक दिस पिक्चर। वो कह रहे हैं फाइनली मैंने डिसाइड किया फिर कि मैं इनकी तस्वीरें उतारूंगा। तो कहते हैं कि 2 माह की जो मेहनत के बाद जो है ना, मुझे ये शॉट लेने में मैं कामयाब हो गया। आई डीपली इन लव विद दीज बर्ड्स, मुझे इन परिंदों से बहुत प्यार था। एंड आई एम डूइंग रिसर्च ऑन देम सिंस माई चाइल्डहुड। वो बचपन से ही वो इन परिंदों के पीछे हैं कि मैं उन्हें पसंद है, और वो इस पर रिसर्च भी कर रहे थे बचपन से ही। Pakistan has 671 types of breeds of birds and I captured 593 of them. Oh my god, ये मालूमात मुझे नहीं पता थी। आई स्वेयर, ये मुझे नहीं पता थी कि पाकिस्तान में 671 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, और उनमें से 593 इन्होंने कवर किए हुए हैं। यार ये तो है ना, मास्टर बंदे थे यार, मास्टर। I would love to do more work on them and it's all on my behalf. I bear all my expenses myself, but still I am optimist person. ये चीज़ बड़ी अफसोसनाक है कि हमारे यहाँ अगर कोई किसी बंदे में टैलेंट है ना, तो कोई पहचानता नहीं है, उसकी कदर ही नहीं करता। अभी उन्होंने कहा है कि ये सब काम जो है ना मैं अपने जेब से ही करता हूँ। मींस के ये सारे खराजात जो होते हैं, आना जाना, ट्रैवल एक्सपेंस, और फिर रात की कैंपिंग, खाना पीना वहाँ पे। और एक अकेला बंदा तो होता नहीं है, ये थोड़ा सा 1-2 बंदों का काम होता है वहाँ पे। और जाहिर सी बात है, जंगल है, जंगल में कुछ भी हो सकता है, कोई सांप काट सकता है, कोई चीता टाइगर अटैक कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, भालू रीछ होते हैं वहाँ पे। अगर कुछ हो जाए वहाँ पे ऐसे हालात में, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो सेल्फ मेडिकेशन है वो अपने ज़ोरे बाजुओं पे वो सारा कुछ वो कहते हैं कि मैं खुद से ही करता हूँ। तो इदारे जो है थोड़ा सा ध्यान दें, जो हमारे अब जो अभी भी लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने में कोशा हैं,
और वाइल्ड लाइफ और नेचर फोटोग्राफी में काफ़ी हैं। तो इंटरनेशनली तो सपोर्ट मिल जाती है जब वो, जाहिर सी बात है, किसी कॉन्टेस्ट में आते हैं और वो विन करते हैं तो फिर सब भी पहचान लेते हैं। तो लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते जितने खासकर मुझे, मतलब बाहर की दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा जानती है और पहचानती है और उसको अप्रिशिएट करती है। तो ज़रूरत ऐसी है कि आप अपने टैलेंट को पहचानें, उनका जो है, जो कंसर्न इदारे हैं वो इसको देखें। तो ये थोड़ा सा ज़रा सैड पॉइंट मज़ीद आ गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में कह रहे हैं, वंस आई वाज पासिंग थ्रू दिस एरिया के एंड आई लुक्ड दैट बर्ड इन दिस। तो कह रहे हैं कि एक बार मैं यहाँ से गुज़र रहा था और मैंने इस परिंदे को इस तरह से देखा। सो इट अट्रैक्ट मी अ लॉट एंड देन आई केम हेयर अगेन टू कैप्चर दिस शॉट। तो कहते मुझे इतना हसीन सा लगा कि मुझे मजबूर हो गया कि मैं दोबारा यहाँ आया इसको कैप्चर करने के लिए। तो उसके बाद इन्होंने इस तस्वीर का जो वो है ना, ये बयान किया कि ये तस्वीर किस महल वकूअ में ली गई। तो मैं थोड़ा सा जल्दी से इसको बोल देता हूँ। इट वॉज़ अ लॉन्ग पीरियड टू टेक दिस शॉट एटलीस्ट 2 मंथ्स, यानी कि 2 मंथ का जो दौरानिया था, एक लंबा दौरानिया कह सकते हैं, क्योंकि ये शहर का मामला नहीं है। शहर में 2 माह की जो वैल्यू अलग है, एक फॉरेस्ट में 2 माह की वैल्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ आप अकेले होते हैं। देयर वॉज अ गार्डन एंड अ ट्री ऑफ द लोकाट। लोकाट एक फल होता है, ऑरेंज या येलोइश से डार्क पेल येलो कलर का एक फल होता है जो थोड़ा सा मीठा भी होता है। वहाँ पे लोकाट का एक बाग था जहाँ पे ये पाया जाता है। एंड अ स्मॉल वाटर पॉन्ड वाज पासिंग देयर, एक छोटा सा पानी का तालाब भी वो कह रहे हैं वहाँ पे बह रहा था। एंड देयर पेरेंट्स आर वेरी क्विकली फेड देम देयर, और उनके जो पेरेंट्स थे, जो उनके बच्चे चिड़िया के जो भी ये बर्ड है, बर्ड ऑफ पैराडाइज, इनके जो माँ बाप थे वो फुर्तीले बहुत थे और तेज़ी से जाते थे और जो है उनको खाना वाना खिलाते थे। दे वर 4 बेबी बर्ड्स, 4 बच्चे थे उस वक्त मौजूद। एंड दे वर वेंट आउट फ्रॉम देयर नेस्ट एंड सेट ऑन ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और वो वहाँ से निकलते और जाके जो दरख्त की शाखों पे जाके बैठ जाते। एवरी किड वांटेड दैट देयर पेरेंट्स फेड देम फर्स्ट। हर बच्चे की ख्वाहिश ये होती थी वो अपनी गर्दन ऊपर नीचे करके कि माँ बाप पहले हमें खिलाएं। वो ऐसा होता है ना, जैसे छोटे बच्चे, अगर मैं तो ये पैरट्स का शौक़ है, मुझे पता होता है कि जब वो छोटे से जो ऑस्ट्रेलियन के बच्चे होते हैं तो वो कैसे से अपनी गर्दनें ऊपर नीचे करके वो खाना मांग रहे होते हैं। इट वॉज़ ऑल वेरी क्विक एंड सडन, ये बहुत जल्दी में हो रहा था कि जाहिर सी बात है परिंदा जितना साइज़ में छोटा होता है उसकी रफ्तार उड़ने की उतनी ही जो है ना वो फुर्तीला भी होता है समटाइम्स। अगर हम बात करें, हमिंग बर्ड साइज़ में सबसे छोटा परिंदा है और उसकी परवाज़ और जो परों की रफ्तार है बहुत फुर्तीली होती है। और बड़े बड़े बर्ड्स की बात करें जिसमें वल्चर्स और ईगल आ जाते हैं तो उनके अंदर फुर्तीली ज़्यादा नहीं होती, उनकी उड़ने की रफ्तार ज़्यादा होती है लेकिन वो परों को बहुत हल्के हल्के से जो है ना करते हैं। तो उस हवाले से ये बर्ड ज़रा छोटा था तो फुर्तीला भी था। सो देन आई गॉट दैट मोमेंट विच आई वांट एंड देन कैप्चर्ड दिस शॉट। तो कहते हैं बिल आखिर मुझे वो मौका मिल गया कि मैंने उसमें जो है शॉट ले लिया। द मेल बर्ड वॉज मोर एक्टिव दैन फीमेल, जो नर था वो फीमेल से ज़्यादा एक्टिव था। ही फेड देम मोर देन देयर मदर, वो उसने मादा के निस्बत बच्चों को ज़्यादा खाना खिलाया। मीन्स के वो नर इस वजह से एक्टिव था कि उसने खाना ज़्यादा खिलाया, उसकी ड्यूटी ज़्यादा थी। ही फेड देम मोर देन देयर मदर एंड दे वर सो केयरिंग अबाउट देयर बेबीज़। इवन सम पीपल पास्ड फ्रॉम देयर एंड मेल बर्ड अटैक ऑन देम टू प्रोटेक्ट देयर बेबीज़। वो कह रहे कि वो इतने मतलब केयरिंग थे अपने बच्चों के लिए कि वहाँ से जब कोई स्ट्रेंजर गुजरता ना तो वो उस पर अटैक भी करते थे। मीन्स के ये बात ठीक है, बट दे वर परहैप्स मोर फ्रैंक विद मी एज आई स्पेंड 2 months विद देम। दे फेल्ट कंफर्टेबल विद मी रादर दैन द स्ट्रेंजर्स। यार क्या बात है, कह रहे हैं 2 माह मैंने क्योंकि वहाँ गुजारे तो परिंदे कुछ मुझे जानते भी थे, मेरे से मानूस थे, मुझ पे अटैक नहीं करते थे। मेरे अलावा अगर कोई वहाँ से अजनबी शख्स गुजरता तो उसको जो है ना अटैक करते थे कि ये यहाँ से चला जाए। तो जाहिर सी बात है वो परिंदे हैं, वो मानूस हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कौन हमें अटैक कर रहा है। और 2 माह का एक अरसा गुजारा हो तो बड़ी बात है, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। आफ्टर फेड देम द मदर स्टे इन अदर ब्रांच ऑन ट्री एंड देन फ्लाई फ्रॉम देयर।
तो ये जी, ये एक तस्वीर के पीछे एक किस्सा था। मैं कहता हूँ कि ये एक तस्वीर नहीं, अगर मैं इस पे क्या मैं इस पे करूँ कि एक तो तस्वीर अपने आप में खुद इतनी बातें कर रही है, फिर ऊपर से जो उन्होंने अपना वो वाकया बताया इस तस्वीर के बारे में कि ये तस्वीर लेने का, वो भी आउटस्टैंडिंग है, माइंड ब्लोइंग है। उसके बाद अगर हम उनके काम पे थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं, ये 5 मार्च 2018 में पीपल पाकिस्तान की जो है ब्लॉग पे पोस्ट हुआ है। तो ये इनका काम, ये देख लेना ये कितना नेचर से करीब रह के जो है काम कर रहे हैं। ऐसे शॉट्स नहीं कोई ले सकता। ये देखें, फ्लेमिंगोज देखें आप। उसके बाद अगर हम ये बात करें, माइंड स्ट्रोक्स ने भी जो है 4 मार्च को 2018 में ये इनकी इतला दी थी, साथ में उनके कुछ क्लिक्स शेयर किए थे। तो ये देख लें क्लिक्स, ये मार हो रहा है, ये 2 जंगली लोमड़ियाँ लग रही हैं। ये देखें WWF के साथ उनके प्रोजेक्ट पे थे, तो इतने करीब चले जाना नेचर के, जानवरों के, ये आम आदमी की बस की बात नहीं है। ये देखें स्नो टाइगर, गिरगिट इसको कहते हैं, रंग बदलता है। आउल, ये भी ईगल टाइप ही लग रहा है। ये भालू देखें, आई कांटेक्ट देखें, इतनी दूर से भी जो है ना, देख लें नेचर। पाकिस्तान इतना खूबसूरत है ना कि इन्होंने, यकीन करें, हक अदा करती है कि पाकिस्तान की ब्यूटी इस तरह की अब जो है ना अब नहीं आ सकती, कोई दिखा नहीं सकता इस तरह जो इनकी आंख ने देखा है ना। इसके बाद इनके कुछ इमेजेस जो हैं, गेटी इमेजेस जो है, अगर आप इनको सपोर्ट करना चाहें तो ये जो है ना, जाहिर सी बात है, ये जब कोई भी ख़रीदेगा, डाउनलोड करेगा, तो जो भी उनके फैमिली में से इस अकाउंट को हैंडल कर रहा होगा, तो ये उनकी सपोर्ट के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। तो यहाँ से वो परचेज़ कर सकते हैं आप इमेजेस। चेक करें आप बस। इसके पेजेस बहुत ज़्यादा हैं। एक ये pixoto.com है, यहाँ पे मुझे इनका अकाउंट मिला। एक पिक्चर जो है यहाँ पे भी ज़बरदस्त है। ये देखिए ना, ओरिएंटल टर्टल डव है ये। तो इसका ये सीन देखें, उसके जो दिल बना हुआ है, फिर दिल के नीचे ये परों की जो, और ये आम हालत में बर्ड ऐसा नहीं होता, मीन्स एक स्पेसिफिक कोई कंडीशन होती है जिसके दौरान ये एक डांस करते हैं बर्ड्स, तो ये तब पिक्चर्स ली जाती हैं। मीन्स के कोई अगर ये डिटेक्ट कर लेते हैं ना, कोई इन्वायरमेंट में हमारे यहाँ कोई इंसान फिर रहे हैं कोई जंगल में, तो ये ऐसे बिहेव नहीं करते। लेकिन वो क्योंकि एक अरसा गुजारते थे किसी बर्ड के पास, किसी माहौल में, तो बर्ड जो है ना कंफर्टेबल फील करते थे, फिर वो नेचुरल क्लिक्स उनके जो है ना कैंडिड शॉट्स आते थे। अच्छा जी, किंग फिशर जो है ना, ये बड़ा ही जो है, ये भी फुर्तीले परिंदों में से है। और इसका ये शॉट जो है ना, डाइविंग शॉट जो इसको कहते हैं, ये वैसे तो ये एक जगह जब डाइव करने लगता है, डाइव करने से पहले ये एक जगह पे ना, किसी तालाब के ऊपर एक नज़र दौड़ाने के लिए ना एक जगह रुकता है परों के साथ। ये वही मोमेंट है, ये मछली इस वक्त देख रहा है कि पानी में कहाँ है, इसको जैसे ही नज़र आएगी ये उसी टाइम डाइव कर जाएगा। तो ये उस मोमेंट के दौरान ये मुझे जो लगता है उतारी गई है, इसीलिए जो है ना इसकी आई इतनी शार्प आई है।
और फोकस जो है ना प्रॉपर आया उसके हेड के ऊपर। तो ये आम आदमी के जो है ना, ये तुक्का शॉट नहीं होते, ठीक है। उस वक्त सोनी के ये कैमरा भी नहीं होते थे A7 जो आंखों के जाके फोकस कर लेते हैं ना ऑटोमेटिक। उस वक्त जो है ना वो सिर्फ मैनुअल और एक ऑटो होता था, ठीक है। और उसमें कैमरे में मतलब फोकस इतने कुछ ज़्यादा नहीं होते थे, फोकस पॉइंट कम होते थे। तो जो लोग टेक्निकल हैं वो लोग समझते हैं कि फोकस पॉइंट ज़्यादा होने से कितनी जो है वो उनको आसानी हो जाती है। तो बस यही था कि क्लिक्स दिखाने का मकसद के बस उनकी बरसी भी है आज 3 तारीख को। तो और आज ही जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी मनाया जाता है आज ही के दिन। तो ये एक यूँ समझ लें कि इत्तेफाक ही है। और अल्लाह पाक से दुआ है कि मरहूम को जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके अहले खाना को जो है सब्र जमील अता फ़रमाए। बाकी हम सब ने भी चले जाना है, तो कोशिश ये करें जो अपने अपने ज़ौक़ में आपके पास जो भी इल्म है, जो भी आपके पास है उसको शेयर करें, उसको बांटें, ठीक है, ताकि मज़ीद आने वाले लोग भी जो हैं इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और आप भी, आपके भी इल्म में इजाफ़ा ही होगा अगर आप किसी को बताएंगे। तो बस यही कुछ था। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनके लिंक्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्रेडिट सारा ये ज़हूर सालमी साहब का ही है, ठीक है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। खैर ये थी एक जो है छोटी सी जो है मेरी कहानी थी, जो कैमरा लेने का जो मकसद था। खैर मैं तो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र नहीं बन सका, ठीक है, ना मैं इस फील्ड में जा सका। तो लेकिन ये है कि बस दिल जो है ना थोड़ा सा जब भी याद करता हूँ कि सर की याद आती है। मैंने ये फ़ोटो भी काफ़ी पहले ही, मैंने तकरीबन 3 साल हो गए इसको फ्रेम कराए पे। तो ये मेरे रूम में अक्सर लगी रहती है, कभी मैं उस दीवार पे लगा देता हूँ, कभी उस तरफ। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है इनका काम ज़रूर देखें, और जो फ़ोटोग्राफ़ी अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो इनका काम लाजमी देखें, क्योंकि इनका काम देख के जो है ना आप दंग रह जाएंगे। और बस कुछ अच्छा सीखना है तो ये मेरे जो हैं पहले रूहानी उस्तादों में से हैं। बस मैं इनसे मुलाकात नहीं कर सका था, ये अफसोस हमेशा के लिए रह गया। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान। वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वहीद व्लॉग्स।